नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ऐसे पीपल के पेड़ की जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक वायरल हॉरर स्टोरी है जो आई है यूट्यूब चैनल खूनी मंडे से। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ डराने के लिए ही नहीं है। इसके पीछे ना एक और बहुत बड़ा सच छुपा है। तो सोचिए जरा, क्या हो सकता है जब कॉलेज में लगाई गई एक छोटी सी शर्त, एक मजाक, बहुत बहुत ही बुरी तरह से गलत हो जाए। कहानी की शुरुआत बस इसी एक सवाल से होती है। एक ऐसी शर्त जो तीन दोस्तों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। जगह है दिल्ली यूनिवर्सिटी और हमारे तीन दोस्त जो कैंपस में फैली एक पुरानी डरावनी कहानी के पीछे की सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं। तो कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये भूतिया पीपल का पेड़। अब इसके बारे में कहा यह जाता है कि यह शापित है। एक लड़की की हत्या करके उसे यहीं नीचे दफना दिया गया था और उसकी आत्मा वो इसी पेड़ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जो भी इसे छूने की हिम्मत करता है वो भूत उसे मार डालता है। और वो जो पेड़ पर चुन्नियां और धागे दिख रहे हैं ना, वो पुरानी रस्मों और शायद उन लोगों की अधूरी कहानियों की गवाह हैं जो यहां आने की गलती कर बैठे थे। यहां जाना सख्त मना है। अब मिलते हैं कहानी के तीन मेन किरदारों से। सबसे पहले है आरव, जो पूरी तरह से शक्की है, मतलब भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाता है। फिर है नमन, ये कहानी पर पूरा यकीन करता है और इससे बहुत डरता भी है। और तीसरा है वेदांश, ये वो दोस्त है जो मजे मजे में शर्त लगाता है, माहौल बनाता है, मतलब आग में घी डालने वाला। तो होता यह है कि एक रात कैंपस में यूं ही घूमते फिरते बात पहुंच जाती है एक जानलेवा शर्त तक। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ है नमन जो गिड़गिड़ा रहा है, इसे मत छुओ, ये कहानियां सच्ची हैं, उसका भूत तुम्हें मार डालेगा। और दूसरी तरफ है आरफ जो ताना मारते हुए कहता है, अरे ये बस एक कहानी है, मुझे डर नहीं लगता। मतलब एक का डर असली है और दूसरे का मजाक उड़ाने का अंदाज। और इस सब के बीच वेदांश शर्त लगा देता है 2000 रुपए की। शर्त यह थी कि जो भी उस पेड़ से एक चुन्नी तोड़कर वापस लाएगा उसे मिलेंगे पूरे 2000। सुनने में तो ये रकम बहुत छोटी लगती है ना? पर इसकी असली कीमत वो बहुत बड़ी होने वाली थी। और बस यही वो पल था। नमन पीछे से चिल्लाता रहा, उसे रोकता रहा, लेकिन आरव ने किसी की नहीं सुनी। वो कहानी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और उस शापित पेड़ से एक चुन्नी और एक धागा छीन लाया। तीनों दोस्त अपने हॉस्टल के खाली फ्लोर पर वापस आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जो वो करके आए हैं उसका असर उनका पीछा कर चुका था। और फिर डरावनी चीजें होनी शुरू होती हैं। देर रात तीनों की नींद शीशा टूटने की आवाज से खुलती है, पर देखते हैं तो कुछ भी नहीं टूटा होता। कुछ ही देर बाद कमरे की खिड़की अपने आप खुलने और बंद होने लगती है और फिर आरव जोर से चीखता है, खिड़की की तरफ इशारा करते हुए। उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो बाकियों को नहीं दिख रहा। आरव के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो उस खौफ को बयां कर देते हैं। वो चिल्लाता है, वो ठीक बाहर है, उसके बाल एकदम बिखरे हुए हैं और उसका पूरा शरीर घावों से भरा है, वो मुझे मार डालेगी। रात किसी तरह कटती है, लेकिन सुबह सुबह अपने साथ उस रात का भयानक अंजाम लेकर आती है। अगली सुबह कमरे में एक अजीब सी खामोशी है। आरव गायब है, वो अपने बिस्तर पर नहीं है, वो कमरे में कहीं नहीं है। तभी एक दोस्त का फोन आता है और एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है। पुलिस को कैंपस में एक लाश मिली है और वो लाश आरव की है। वो उसी भूतिया पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला और सबसे भयानक बात, वो उसी चुन्नी में लिपटा हुआ था जो उसने रात में चुराई थी। कहानी अब हकीकत बन चुकी थी। एक दोस्त तो जा चुका था, अब बारी थी बचे हुए दो दोस्तों की, नमन और वेदांश। उनके लिए असली दहशत की रात तो अब शुरू होने वाली थी। ये रात खौफ की सारी हदें पार कर देती है। पहले तो नमन को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो भूत पेड़ से निकलकर उसका गला घोट रहा है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वेदांश एक कोने में दुबका हुआ कांप रहा है और किसी ऐसी चीज से बात कर रहा है जो वहां है ही नहीं। नमन डर के मारे मदद के लिए भागता है तो रास्ते में उसे आरव का नीले चेहरे वाला भूत दिखाई देता है। और अंत में वो और वार्डन अपनी आंखों से देखते हैं कि किसी अनदेखी ताकत ने वेदांश को पकड़ लिया है और उसे कॉरिडोर में घसीट रही है। वो लोग भागते भागते उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और वहां जो मंजर देखते हैं वो दिल दहला देने वाला होता है।
वेदांश हवा में लटका हुआ है। अचानक उसकी गर्दन टूटती है और वो बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। इस खौफनाक रात के बाद कहानी अब अपने आखिरी अंजाम पर पहुंचती है। तो देखिए, दो अलग अलग किस्मतें। एक तरफ थे आरव और वेदांश, जिन्होंने कहानी का मजाक उड़ाया और दोनों की ही बहुत भयानक अलौकिक मौत हुई। और दूसरी तरफ था नमन, जिसने कहानी का सम्मान किया। उसे डराया तो गया, पर आखिर में वो बच गया। तो आखिर में हुआ क्या? आरव और वेदांश की लाशें उसी पीपल के पेड़ से लटकी मिली। उस पूरे एरिया को सीमेंट से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वो कहानी कैंपस के लिए एक चेतावनी बन गई। और नमन, वो अकेला डरा हुआ इस पूरी कहानी का गवाह बनकर जिंदा बच गया। लेकिन रुकिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस कहानी के पीछे एक और सच है। और वो सच ये है कि ये पूरी कहानी असल में एक प्रमोशनल कैंपेन थी। जी हाँ, YouTube चैनल खूनी मंडे ने इसे ZEE5 की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म भूतनी को प्रमोट करने के लिए बनाया था। ये आजकल कहानी सुनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, जहां एक शहरी लोक कथा को मार्केटिंग के साथ मिला दिया जाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या भूत की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, या फिर ये ऐसी चेतावनियां हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? क्या कहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।